देखो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय में हमारे यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक एवं उसके उपाधियां। हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अलग से उनको उपाधियां मिली है, और विभिन्न प्रकार के हमारे पत्र, जैसे कि पत्रकारिता, जैसे कि विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो उसके लिए कैसे कैसे उपाधियां दी गई है, उस सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष किसे कहते हैं करके। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष राम गोपाल तिवारी को कहते हैं। दोस्तों याद रखना, छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष किसे कहते हैं करके पूछा जाएगा, तो याद रखना राम गोपाल तिवारी। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक, अगर सहकारिता पुरुष बोला जाएगा तो राम गोपाल तिवारी है, राम गोपाल तिवारी। लेकिन छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक करके पूछा जाएगा तो जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह को माना जाता है। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में याद रखना जी, हमारे राजनांदगांव क्षेत्र के यह एकदम लीजेंड व्यक्ति थे। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह। दुर्ग जिले में सहकारिता, दुर्ग जिले में जब भी सहकारिता की बात होगी तो याद रखना है पंडित रत्नाकर झा। दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक करके पूछा जाएगा तो याद रखना जी पंडित रत्नाकर झा। पंडित रत्नाकर झा के बारे में याद रखना है, पंडित रत्नाकर झा। ठीक है, पंडित रत्नाकर झा जो है दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक। क्लियर है। पहला याद रखना है दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक गोपाल राम तिवारी है ना, याद रख, राम गोपाल तिवारी। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारेलाल। दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक याद रखना पंडित रत्नाकर झा। अब हम बात करेंगे रायपुर जिले में सहकारिता के जनक। देखो, दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक है तो पंडित रत्नाकर झा, लेकिन रायपुर जिले में ये बोला जाएगा तो रायपुर जिले में सहकारिता के जनक वामन राव लाखे, वामन राव लाखे। ठीक है, वामन राव लाखे को रायपुर जिले में सहकारिता के जनक माने जाते हैं, रायपुर जिले। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक, ये छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक है ठाकुर प्यारेलाल, लेकिन छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक करके पूछा जाएगा तो याद रखना माधवराव सप्रे। ठीक है, माधवराव सप्रे याद रखना है, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे ने दोस्तों याद रखना पहली बार हमारे गौरेला पेंड्रा मरवाही जो जिला है ना, तो उसी पेंड्रा रोड से 1900 में, याद रखना 1900 में एक साप्ताहिक पत्र क्या क्या था, जारी किया था पेंड्रा रोड में 1900 में। ठीक है, याद रखना, इसीलिए छत्तीसगढ़ में याद रखना पत्रकारिता के जनक किसे माना जाता है करके पूछा जाएगा, माधवराव सप्रे याद रखना है, जिसने हमारे छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रकारिता जारी किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे याद रखना, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह, याद रहेगा, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह करके पूछा जाएगा परसराम सोनी। ठीक है, और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह। बस्तर के प्रथम शहीद गेंद सिंह, है ना भाई। बस्तर के गांधी मनकूराम सोढ़ी। ये सारी बातें आप लोग को याद करते चलना है दोस्तों। ठीक है, चलो, और हम लोग देखें, अगर बात करें छत्तीसगढ़ में भगत सिंह करके पूछा जाएगा तो परसराम सोनी याद रखना है। ठीक है, परसराम सोनी, ये है ना भाई, याद रखना है। चलो देखो, तो अभी हम लोग क्या क्या देखे, है ना। छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कौन हो गया जी, हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे हनुमान सिंह को याद रखना है। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह भी बताए आप लोग को, परसराम सोनी को याद रखना है। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह परसराम सोनी। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे गुंडाधुर। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहते हैं करके पूछा जाएगा तो गुंडाधुर याद रखना है। छत्तीसगढ़ में हमारे बस्तर का स्वाभिमान गुंडाधुर को ही माना जाता है, बस्तर का स्वाभिमान गुंडाधुर को ही माना जाता है। और छत्तीसगढ़ का गांधी अभी बताया हूं दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को माना जाता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा हमारे एक लीजेंड व्यक्ति थे, बहुत ही जबरदस्त अपना
कार्यभार को संभाले थे हमारे छत्तीसगढ़ में। जैसे जैसे हमारे महात्मा गांधी जी हमारे भारत में काम करते थे, वैसे वैसे छत्तीसगढ़ में भी अपना योगदान दी है, इसलिए छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा याद रखना है। तत्पश्चात हम लोग देखें तो याद रखना छत्तीसगढ़ का दानवीर भामा शाह या भीमा शाह करके किसको कहा जाता है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को ही कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का दानवीर। ठीक है, याद रखना पंडित सुंदरलाल शर्मा को ही कहा जाता है ना भाई। अगर बात करेंगे बस्तर का गांधी, अभी बताया हूं मनकूराम सोढ़ी, बस्तर के गांधी किसे कहते हैं करके पूछा जाएगा, तो याद रखना है मनकूराम सोढ़ी याद रखना है। छत्तीसगढ़ की रानी लक्ष्मीबाई राधाबाई को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की रानी लक्ष्मीबाई राधाबाई को कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि गोपाल नाथ मिश्र, गोपाल मिश्र याद रखना है आप लोग को। छत्तीसगढ़ के अगर वाल्मीकि की बात की जाएगी तो गोपाल मिश्र को याद रखना है, गोपाल मिश्र छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ के पाणिनि हीरालाल कावोपाध्याय, हीरालाल काव्योपाध्याय याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पाणिनि हीरालाल कावोपाध्याय, छत्तीसगढ़ का पाणिनि हीरालाल कावोपाध्याय। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद में अभी बताया हूं वीर नारायण सिंह। ठीक है, 10 दिसंबर 1858 में दोस्तों, है ना, इनके देहावसान हो गया था। ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद है, इसीलिए हमें छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद करके वीर नारायण सिंह बलौदा बाजार के जमींदार था, याद रखना है, प्रथम शहीद। 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद करके पूछा जाएगा तो याद रखना सुरेंद्र साय को माना जाता है। प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह, अंतिम शहीद सुरेंद्र साय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद सुरेंद्र साय और छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है, मध्य प्रांत है ना, मध्य प्रांत के विद्या पुरुष, विद्यमान पुरुष है ना, घनश्याम सिंह गुप्त 1937। ठीक है, ये मध्य प्रांत के हमारे याद रखना, ये पहले विधानसभा में क्या बने थे, वहां के नेता बने थे, घनश्याम सिंह गुप्त, है ना भाई। और मध्य प्रदेश के विधान पुरुष करके पूछा जाएगा। ठीक है, ये मध्य प्रांत के विधान पुरुष है हमारा मध्य प्रदेश के प्रथम घनश्याम सिंह गुप्त 1937 में विधानसभा के भी वो बने थे, है ना भाई। और मध्य प्रदेश के विधान पुरुष मथुरा प्रसाद दुबे 1981, मथुरा प्रसाद दुबे मध्य प्रदेश के विधान पुरुष करके पूछा जाएगा तो मथुरा प्रसाद दुबे याद रखना है। क्लियर है, चलो और हम लोग देखें, ये सारी हमारी है ना भाई। और पूछा जाता है हमारा, देखो तो ये तो क्या क्या याद रखना है। 1857 क्रांति का अंतिम शहीद बताया था सुरेंद्र साय, मध्य प्रांत के विधान पुरुष करके पूछा जाएगा तो घनश्याम सिंह गुप्त को याद रखना है ना भाई। उसके बाद मध्य प्रदेश के विधान पुरुष मथुरा प्रसाद दुबे 1981 याद रखना है। ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे हमारे छत्तीसगढ़ में, इसको पूछा जाता है तो फादर टी लॉर 1867 में पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में क्या करने आए थे, प्रचार प्रसार करने आए थे ईसाई धर्म का। ठीक है, याद रखना फादर टी लॉर। नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी को क्या माना जाता है, हमारे नाचा के जनक माना जाता है। नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। पंडवानी के जनक, पंडवानी के जनक झाड़ू राम देवांगन। ठीक है, पंडवानी के याद रखना जनक पूछा जाएगा तो झाड़ू राम देवांगन। हमारे पंडवानी दो शैली में होता है दोस्तों, एक वेदमती एक कापालिक, है ना, आगे पढ़ेंगे इसको। लोक कला को उद्धारक करके पूछा जाएगा तो दाऊ रामचंद्र देशमुख है। देखो, नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी है, नाचा के जनक, लेकिन लोक कला के उद्धारक बोला जाएगा तो दाऊ रामचंद्र देशमुख है, दाऊ रामचंद्र देशमुख। क्लियर है, याद रखना है। इसके बाद लोक कला के पुजारी करके पूछा जाएगा महासिंह चंद्राकर। ठीक है, लोक कला के पुजारी करके पूछा जाएगा तो महासिंह चंद्राकर याद रखना है। तथा छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर किस्मत बाई देवार। ठीक है, किस्मत बाई देवार को छत्तीसगढ़ का लता मंगेशकर के नाम जाना जाता है, किस्मत बाई देवार। ठीक है, और हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा, निरुपमा शर्मा, निरुपमा शर्मा जो है हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथम साहित्यकार महिला है।
प्रथम महिला साहित्यकार जिसने पतरेंगी नामक जैसे रचना की थी, है ना। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक संत गुरु घासीदास बाबा जी, संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी को हमारे छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामणि मुक्तामणि धर्मदास को माना जाता है। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामणि मुक्तामणि धर्मदास को माना जाता है। ठीक है। और दक्षिण कौशल के चाणक्य एक साधारण व्यक्ति है, ऐसी ही है ना, याद रखना है। ये हमारा एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला बता रहा हूं आप लोग को। नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, है ना, नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, इसको पूछा जाता है। तथा लोक कला के उद्धारक को पूछा जाता है दाऊ रामचंद्र देशमुख को, क्योंकि सेम सेम नाम है। लोक कला के पुजारी महासिंह चंद्राकर। ठीक है। छत्तीसगढ़ के लता मंगेशकर किस्मत बाई। और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा, है ना भाई। ये सारी चीजों को एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है। एक याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को पूछा जाता है। और अंतिम शहीद सुरेंद्र शाह। ठीक है। ये दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। और देखते हैं हम लोग एक और। ठीक है। जैसे कि बात करेंगे हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के शासन के विविध भवनों के नाम को पूछा जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में हमारे विविध भवनों के नाम को पूछा जाता है। ठीक है। देखो, तो हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो सरकारी भवन है रायपुर, जो हमारा मुख्यालय हेडक्वार्टर में, तो छत्तीसगढ़ शासन के विविध भवनों के नाम को हमें जानना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, हमारी याद रखना विविध भवनों के नाम। सबसे पहले भवन को नाम देखेंगे एक तरफ, और दूसरे तरफ स्थान दिया गया है। ठीक है, उसका विवरण दिया गया है। तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले। देखो, सबसे पहले दिया गया है दोस्तों हमारा क्या, महानदी भवन। याद रखना क्या दिया गया है, महानदी भवन दिया गया है। महानदी भवन को क्या नाम से जाना जाता है, तो याद रखना मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का नाम रायपुर जो है हमारा महानदी भवन के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है। देख रहे सीजीपीएससी जैसे पीयून जैसे एग्जाम में इसको पूछा जाता है, और कई बार हमारे सीजीपीएससी व्यापक में भी ऐसे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो याद रखना मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का नाम क्या है, तो याद रखना महानदी भवन। इसके बाद देखेंगे संचालक संचनालय भवन का नाम क्या है रायपुर में, संचालक या संचनालय। तो संचालक या संचनालय भवन बोला जाएगा तो इंद्रावती भवन। इंद्रावती भवन को संचालक या संचनालय भवन कहा जाता है, जहां पर सचिव बैठता है। ठीक है। याद रखना विधानसभा भवन का नाम रायपुर में क्या है, तो मिनी माता भवन के नाम से रखा गया है। यह हमारे प्रथम महिला सांसद थे मिनी माता, इसीलिए उसी के नाम पर रखा गया है। विधानसभा भवन का नाम रायपुर में है। ठीक है। मिनी माता भवन याद रखना, मिनी माता भवन। ठीक है। करुड़ा, ये कुरुड़ा हो गया है, ये करुड़ा याद रखना, करुड़ा। ठीक है। करुड़ा मुख्यमंत्री निवास स्थान को कहा जाता है करुड़ा भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करुड़ा भवन कहा जाता है। ठीक है। मुख्यमंत्री निवास स्थान को क्या कहा जाता है, करुड़ा। और विधायकों का जो विश्राम गृह है, बाहर से हो चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी विधायक रायपुर जाएंगे तो विधायक जहां विश्राम करते हैं उस घर को, उस गृह को कहा जाता है जी संगवारी। क्या कहा जाता है, संगवारी कहा जाता है। उस भवन का नाम क्या है, संगवारी भवन है। याद रखना है विधायकों का विश्राम गृह क्या जाना जाता है छत्तीसगढ़ में, याद रखना है संगवारी। पहुना राज्य शासन का विश्राम गृह, राज्य शासन का विश्राम गृह याद रखना पहुना कहलाता है। क्या कहलाता है, पहुना, पहुना कहलाता है जी, पहुना। राज्य शासन का विश्राम गृह क्या कहलाता है, पहुना कहलाता है, पहुना। क्लियर है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे पहुना, नेक्स्ट अगर देखो एग्जाम में पूछा जाता है हमारा, है ना, पहुना। ये तो हो गया हमारा राज्य चिकित्सालय रायपुर भवन को पूछा जाता है, जिसको संजीवनी के नाम से जानते हैं, है ना भाई। देखो पूछा जाता है, याद रखना राज्य शासन के विश्राम गृह को क्या कहा जाता है, पहुना कहा जाता है। राज्य चिकित्सालय जो रायपुर में है, ठीक है,
संजीवनी भवन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? संजीवनी भवन के नाम से जाना जाता है। अगर बात करेंगे विधानसभा के अध्यक्ष का निवास, विधानसभा अध्यक्ष, अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है हमारा? डॉक्टर रमन सिंह, है ना भाई। तो याद रखना विधानसभा अध्यक्ष का जो निवास स्थान है संवेदना के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? संवेदना। क्लियर है? संवेदना याद रखना है। हमारे खनिज भवन रायपुर, खनिज भवन रायपुर, ठीक है, मिनरल्स, तो याद रखना सोना खान, ठीक है, सोना खान भवन के नाम से जाना जाता है। खनिज भवन के नाम को क्या नाम जाना जाता है? सोना खान के नाम से जाना जाता है। जिला पंचायत रायपुर को क्या कहा जाता है करके पूछा जाता है। जिला पंचायत, सब भवन हमारे रायपुर में मिलेगा, है ना। तो जिला पंचायत को मितानिन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? मितानिन। जिला पंचायत को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? मितानिन के नाम से जानते हैं। पीएचई, पीएचई मुख्य अभियंता कार्यालय रायपुर, तो क्या नाम से जानते हैं इसको? रामगिरी भवन के नाम से जानते हैं, ठीक है। पीएचई याद रखना, ये हमारे इंजीनियरिंग से संबंधित है। पीएचई विभाग हमारा नल, बोरिंग, इस प्रकार से जो खोदाई होता है, तो हमारा सभी कामकाज कहाँ होता है? रामगिरी भवन में होता है। तो याद रखना ये पीएचई मुख्य अभियंता कार्यालय कहाँ है? तो रायपुर में है, जिसका नाम क्या रखा गया है? रामगिरी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी भवन को कई बार पूछा गया है। निगम मुख्यालय रायपुर, ठीक है, नगर निगम बोलो चाहे निगम मुख्यालय बोलो, निगम मुख्यालय रायपुर का नाम क्या रखा गया है? महात्मा गांधी भवन, महात्मा गांधी भवन याद रखना है। निगम मुख्यालय रायपुर का नाम महात्मा गांधी। और वन विभाग में अरण्य, ये अरण्य है, अरण्य, अरण्य भवन। वन विभाग जो रायपुर में हमारा क्या नाम जाना जाता है? तो वन विभाग को हमारा यह आप लोगों का अरण्य भवन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इस प्रकार से दोस्तों सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है ना? और आप लोग याद रखना, ये हमारे जनहित के सेवा में सदैव तत्पर रहना है हमें, है ना। छत्तीसगढ़ शासन के लिए याद रखना है सबको। कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला, बार बार एग्जाम में हमारा पूछे जाने वाला क्या है? याद रखना, मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का नाम याद रखना। मंत्रालय और सचिवालय भवन का नाम क्या है? महानदी भवन है। और संचालक और संचालनालय भवन का नाम इंद्रावती भवन है। इसी को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको आप लोग याद करके रखोगे। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।